हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और यार, इस व्लॉग की शुरुआत ना आज मैं अपने रूम से कर रहा हूँ और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आज अभी 1 बज रहा है और आज मैं कॉलेज नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि आज हमारा मास बंक था। अब मास बंक इसीलिए है क्यों? क्योंकि आने वाले 3 दिनों के लिए हमारे सेशनल्स एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 7th सेमेस्टर के। अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो मेरे व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा देर से देख रहे हो, राइट, तो आपको ये पता होगा कि ये राइट नाउ जहाँ पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा हॉस्टल रूम है। और अभी तक ना शायद से आपको थोड़े से चेंजेस दिख गए होंगे इस कमरे में। और सबसे बड़ा चेंज यार जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो है ये ट्यूबलाइट। अब इस ट्यूबलाइट के पीछे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना तो मेरा ये वाला रूम नहीं था और मैं एक आर्यन नाम के लड़के को जानता भी नहीं था। ठीक है, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे इसी हॉस्टल में रूम हुआ करता था। और फिर जब मेरी आर्यन वगैरह के साथ दोस्ती हुई ना, आर्यन सौरभ वगैरह के साथ, तो हमने डिसाइड किया कि मैं और आर्यन एक डिफरेंट रूम में शिफ्ट होंगे। और आज से 3 साल पहले, मेरे को आज भी याद है, जब हम इस रूम में आए थे ना, इस रूम की इतनी बुरी हालत थी। यहाँ पर पंखा मतलब टूटा हुआ था और क्या कहते हैं, ये ट्यूबलाइट थी ही नहीं, बाथरूम में कुंडी नहीं थी। और हमने इन 2-3 सालों में, मैंने और आर्यन ने ना, आज तक जब भी हम वॉशरूम वगैरह जाया करते थे ना किसी भी काम के लिए, तो हमने कभी भी कुंडी नहीं लगाई। वो ना हमारे भरोसे पे दरवाज़ा टिका हुआ था कि जिस दिन दरवाज़ा खुला उस दिन भरोसा टूटा। और हम इतने ज़्यादा आलसी थे ना, मैं और आर्यन, की ना हम जब हॉस्टल वार्डन के पास गए ना कि भाई हमारे रूम में ट्यूबलाइट नहीं है, तो हॉस्टल वार्डन ने कहा कि ट्यूबलाइट तो आपको खुद से लानी पड़ेगी। और हमने ये प्रॉमिस किया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम तो ट्यूबलाइट के बिना ही गुजारा कर लेंगे। और 3 साल हो गए हमने इस रूम में ना, मतलब एक लाइट के साथ गुजारा किया हुआ था और पता नहीं कैसे कर लिया, और हमको आदत हो गई थी अंधेरे की। और अब जब मेरा नया रूममेट आया हुआ है ना, संयम, मैंने उससे मिलाया नहीं हुआ, बहुत जल्दी आपको मिलाएंगे। और उसने ट्यूबलाइट लेके आई क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका फर्स्ट ईयर है, मेरे को 3 साल हो गए थे रहते रहते, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना आता था। यार, एक बहुत फनी चीज़ भी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि यार 3 साल हो गए थे लेकिन हमने अपने इस रूम में ना ट्यूबलाइट नहीं लगाई थी, सिर्फ और सिर्फ आलसपन की वजह से। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, अवंतिक, आयुष, करुण वगैरह, गर्वित वगैरह, वो सब कहते हैं कि तेरा रूम ना रूम नहीं है, वो एक स्टोर रूम की तरह है, हमें मतलब मज़ा नहीं आता तेरे रूम में बैठने के लिए। तो अब ना अवंतिक आ रहा है मेस ले जाने के लिए मुझे, तो अब उसका रिएक्शन देखेंगे कि उसका रिएक्शन क्या होता है। देखो, मैं तुम्हें 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखो, मेरे पास ना 2 घड़ी हैं, ठीक है। सबसे पहले ये और सबसे दूसरी वाली ये, ठीक है। अब ये एक ऐसी घड़ी है जो हर एक आउटफिट के साथ नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसे पहन लेता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाली एक ऑल टाइम, मतलब जिसको बोलते हैं ना, हर एक आउटफिट के साथ चली जाती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखो मैं इस घड़ी को पहनता हूँ ना, इसका ना ये टूट गया हुआ है। मैंने ये पहना, इसका वो जो यहाँ पर नहीं होता है, वो जो लूप जैसा होता है, वो टूट गया हुआ है। अब मुझे ऐसे घूमना पड़ता है इसके साथ। अब कल मैं जब बाहर गया था तो मैं टेप लगा के गया था, लेकिन आधे रास्ते में टेप निकल गई। अब वही समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या किया जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है तो कमेंट में करके बताओ। अवंतिका, अब पहले बिना अंदर आए पीछे थोड़ा, मेरे को एक चीज़ बता। मैंने ना अपने कमरे के अंदर ना कुछ ऐसे चेंजिंग की हुई है, हाँ। ठीक है, तो तूने वो गैस करके बताना कि क्या चीज़। पीछे जाना मेरे को। ना ना, मतलब तू अंदर आप कमरे के अंदर, तेरे को तू बताना कि वो क्या चेंज है जो तेरे को दिखना चाहिए। बहुत बड़ा चेंज लाया है जो मैंने पिछले 3 सालों में कभी चेंज नहीं ना लाया, वो मैं आज लाया हुआ है। रस्सी रस्सी तो भाई पहले भी थी, छोटी सी और गंदगी हो गई है। नहीं गंदगी तो हो गई है। देख यार, यहाँ पे ये पीछे है। नहीं मतलब इसी बाथरूम में नहीं है, यहीं पर है भाई कुछ नहीं है। चद्दर चेंज करी है। नहीं भाई, एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लाया हुआ ट्रिमर है। है? नहीं भाई, ट्रिमर ही मेरा ही है। अच्छा, बहुत बड़ा मेजर चेंज लाया हुआ है मैंने। वाह भाई, मुबारक हो। आजादी के बाद आज भाई के घर में लाइट आ रही है। लेकिन आप मानते हो अच्छी चीज है ये ट्यूबलाइट? भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपकी वीडियोस अच्छी बनेगी। अब कमरा कमरे की तरह मेरा लग चेहरा निखार के आ रहा है। हाँ, अब कमरा कमरे की तरह लग रहा है। ठीक। ये पिंक पिंक कहाँ पहन के आ चले हो लड़की? यार फ्लैट करने के लिए चले हो, आ जाओ। हाँ, लड़कियां तो फ्लैट होती नहीं है। हाँ भाई चलो। टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो बहुत टेस्टी है। लगता है हम प्यार में है। इश्क पैदा होने वाला है? दिल प्रेग्नेंट सा हो गया है। क्या बोल रहे हैं भाई? भाई आपका नाम क्या है? गर्वित। जाट भाई के साथ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अगर आप कैमरा बंद कर देते तो हम पढ़ना शुरू करें। तो यार अभी एग्जैक्टली टाइम हो रहा है 8:20 और मैं थोड़ा सा बीमार हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम ये नवरात्र के पहले दिन पे लड्डू आए थे, लेकिन उस दिन ना मैंने व्रत रखा हुआ था, तो मैंने लड्डू बचा के रखे हुए थे। गरुदाई ने लड्डू बचा के रखे हुए थे और कल हमारा एग्जाम है, तो इसलिए अब हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं गरुदाई के पीजी पे। तो अब देखते हैं कि पढ़ा जाता है या फिर नहीं पढ़ा जाता है। ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है, यहाँ पे लिख लेना है पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलता है रेक्टेंगल का?
लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू उसमें कितनी थी भाई क्वेश्चन निकाल पूरा वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाला किया। अगर मेरे को थ्योरी समझा देते तो मैं जाट राम से मैगी लेके चला जाता अपने हॉस्टल। साथ में जाने तो नहीं है, चल साथ में चल लेते हैं। ये क्वेश्चन तो वही है बता दे बस अपना वो क्वेश्चन कहाँ गया बीपी शो का ये अब जैसे ये क्वेश्चन है अपना इतना बड़ा तो ये इतना छोटा है अब इसमें आंसर ये क्या बड़ा छोटा वो कैसे? सेम आएगा ये देखिए 20 पंचे आया ये लॉन्ग बॉल शॉट बोला ये सेंटर लाइन है हमको ऑप्शन दिया वो किस हाँ ये आपने अपने पीजी में ये क्या रखा हुआ है ऊपर वो फूलों वाला, ये किस चीज़ के लिए आप यूज़ करते हो? ये तेरी जैसी नन्ही परी आती है तो उसको लगाते हैं। अच्छा। नीचे ठीक है सेकंड होता है कंक्रीटिंग ऑफ फाउंडेशन अब जो तूने मिट्टी निकाली है वहाँ तेरे को बढ़िया नींव वगैरह डालनी है सपोर्ट देना बिल्डिंग को उसके लिए तू वहाँ कंक्रीटिंग करता है उसके बाद आता है ब्रिक वर्क यहाँ पे तूने मिट्टी निकाल दी इसको बोलते हैं हम कंक्रीटिंग, अर्थवर्क ऑफ फाउंडेशन अर्थवर्क ऑफ एक्सकवेशन ऑफ पता नहीं क्या था वो। फिर डलती है 1 फुटिंग 2 फुटिंग 3 फुटिंग कितनी भी हो सकती है 1 2 3 4 फुटिंग होती है। ये डलती है यहाँ पे बस ठीक। इतना सवाल नहीं पूछने हुए, ये ब्रिक वर्क पैसे तुम मास्टरों को दे रहे हो हमको नहीं। ब्रिक वर्क आपने हमारे जाना कभी नहीं जाना, इश्क हमारा दर्द हमारा। ठीक। आपकी हमारी आपकी प्रेम कहानी है मुश्किल, 2 लफ्जों में कभी बयान न हो पाए। मैं आपको फिर से पीट दूंगा मैं पढ़ रहा हूँ भाई बोले मैं आपको कहीं से पीट दूंगा, फिर से बोलो कहीं से बोलो। फिर से बोला कहीं से उससे बोला? ये हम आपके पीजी में आते हैं, आप चोड़े तो नहीं हो जाते हो कि आप क्या कहते हैं मतलब कि अगर आपको क्या लगता है, हैं? आपको क्या लगता है होते हैं? उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन तो होगी तो फिर आप दोबारा क्यों आए? हम तो अभी सही हालत में आए ना। और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो ना कि हम 3 ही क्यों हैं, हमारे जो चौथे साथी यानी कि करुण भाई वो कहाँ पर है, तो करुण भाई घर गए हुए हैं लेकिन स्पेशली पेपर देने के लिए आज वापस, यानी कि आज जम्मू से ट्रेन में बैठ चुके हैं और कल सुबह यहाँ पर पहुँच जाएंगे और फिर हमारे साथ जाएंगे सेशंस देने के लिए। कल हमने वो लाइट ली हुई थी ना, आपने बताया नहीं ऑडियंस को वो जगा के, लाइट जगा के दिखाना कि हमने किस पर्पज़ के लिए वो लाइट ली हुई है, हम दिखाना चाहते हैं। लाइट पहले ऑफ की जाएगी जैसे कि आप देख सकते हो, वो आप ये मैं कैसे बैठा हूँ अब इसके आगे ना अगर मेरा पेट नहीं ना होता तो अगर गाना बॉडी होती तो मैं वो बॉडी दिखाता आपने, लेकिन अभी थोड़ा पेट आ गया हुआ है ना आयुष भाई। अच्छा आपका तो फैट चढ़ता ही नहीं है। ओ